भी नहीं यीशु तेरे बिना। तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं। धन्यवाद नया दिन के लिए, धन्यवाद सूरज के लिए, धन्यवाद बारिश के लिए, धन्यवाद। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो प्रार्थना सभा है, जो घर के बेटे जिसका नाम श्रीमान सत्यानंद है, जिसको हम रॉबर्ट नाम से जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे 2.5 साल से लेकर, और फिलहाल उसका जो फ्यूनरल है वो हो चुका है कल, और उसी के याद में आज हम ये प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। और हम खास स्वागत करते, धन्यवाद देते हैं ओपन हेवन मिनिस्ट्री चर्च नसोरी ब्रांच, जो आज हमारे बीच में है, आज का सभा जो यहाँ का लेंगे। तो हम क्यों ना पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम उसको धन्यवाद दे, एक साथ ताली बजाकर। इस सभा को हम प्रार्थना से शुरू करेंगे और आग्रह करेंगे अंकल अनिल अंकल हमारे बीच में प्रार्थना लेकर। आओ हम सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, एक बार तेरे सुंदर दिन सुंदर रोज को दिया पिता परमेश्वर, तुम्हारी महिमा हो, तुम्हारे बड़े हुए पवित्र आत्मा अगुवाई रहे पिता परमेश्वर। जो कुछ हम लोग यहाँ गाएंगे, जो पादरी है हम लोग वचन लाया जाएगा पिता परमेश्वर, तुम्हारे पास हुए सब पर आशीष देना, अगुवाई करना पिता परमेश्वर। जो जो आए पिता परमेश्वर दुख घड़ी में पिता परमेश्वर, सब पर आशीष देना, अगुवाई करना पिता परमेश्वर, और तुम्हारी महिमा रहे, तुम्हारे आशीष रहे पिता परमेश्वर। जो कुछ हम लोग यहाँ गीत गाएंगे, प्रार्थना होगा, वचन लाया जाएगा, तुम्हारे पास हुए पवित्र आत्मा अगुवाई रहे पिता परमेश्वर। और जो कुछ हम लोग शब्द, जो कुछ हम लोग पादरी लाएंगे पिता परमेश्वर, तुम्हारे पास हुए सब पर आशीष देना, अगुवाई करना, कोई टीम का अगुवाई करना पिता। पवित्र आत्मा घेरा लगा, अच्छा सुर, अच्छा आवाज देना पिता परमेश्वर, सब पर आशीष देना। इस छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो सभा है, प्रार्थना सभा है, श्रीमान सत्यानंद जिसको हम रॉबर्ट के नाम से जानते हैं, उसी के याद में है। हम याद रखें, जो जाने वाला है वो चला गया है, बट ये जो प्रार्थना सभा है परिवार के लिए है, शांति के लिए है, क्योंकि शांति हमारे बीच में बहुत जरूरी है। हम अपने पहले गीत को देखेंगे। सारी कथाएं मान करो।
वचन आज जो नवगीत सुना है कि प्रार्थना में जो कुछ भी तुम मांगो, परमेश्वर हमारे मांग को जानता है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर शुरू में कि ये जो सभा है ये परिवार के लिए, शांति के लिए ये सभा है। और हमारा यही प्रार्थना है आज कि आज का जो वचन हमारे बीच में लाया जाएगा वो हर एक के लिए आशीष का वचन रहेगा। परमेश्वर हर एक के दिलों से बात करेगा, हमें सिर्फ अपने दिलों को खोलना है। आमीन। इस समय हम इनवाइट करेंगे सिस्टर उषा किरण जो हमारे बीच में स्पीच लेकर आएगी और उसके बाद में एक स्पेशल नंबर वो देना चाहती है जो गीत के तौर पर है। Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. I have the honor and privilege to stand here on behalf of late Mr. and Mrs. Chandrabhan, who was my Nana, and late Mr. Robert Satyanand. Before I talk about the person who just departed a week ago, let me introduce myself first. I belong to this family. My mom's sister was married over here with the younger brother. Robert passed away, but his younger brother, he married to my mom's sister. So that is how I'm related to them. Late Robert had 4 brothers and 6 sisters. 3 brothers passed away, including Robert, and 2 sisters who departed this earth few years ago. Mr. and Mrs. Bhan had 36 grandchildren. So you can imagine the big family. Robert was staying here with Ronald, his sister's son, and his mother from 32 years. 32 years in Fiji में रहा रॉबर्ट जी। उसको ऑस्ट्रेलिया में नहीं ठीक लगता था और यहाँ पर उनको बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया जाता था, जैसे कि उसके सिस्टर प्रेमा और रोनल्ड जो उनके हर समय उनके साथ में रहता था, और हॉस्पिटल कभी जाना था या कुछ भी करने को था तो रोनल्ड काफी उसका सपोर्ट करता था। He looked after his mom. Like Robert looked after his mom very well. He did his deeds wholeheartedly. He helped the poor people financially, not only his family, but this small community, I can tell you. The people who are poor, they used to give their names, that they come to him. I think Ronald was doing that. I think we better give something over there because they also have financial difficulties. So this man, with that humble heart, he provided everything. He believed in all religion. He was a true Christian man, but he never discriminated any religion. There was no discrimination from his side. He also donated money in the Ramayana Mandali because his family were all Hindus. So he also did his part. He always did that on behalf of his mom and dad. He got sick and went back to Australia just 2.5 years ago. He was sick and when he went back to Australia, he was staying with his younger sister. But I can tell you, after 30 years staying in Fiji, he was very well looked after by Rona, I have already said that, and his mom, Prema. Also his sister, Premila, she's just here. She really cared her brother. Even when he went to Australia, the sister here, Premila, she also went to Australia to look after him. She stayed there for 3 months, and then when she came back, she said that he's quite well now. Like Robert stayed with his younger sister, Manjula, who is in Australia. I have a lot to say about him, but looking at the time, I better full stop here.
Finally, I thank the Lord who kept him alive till 84 years. A short illness, he was called to rest on Friday the 27th. We all miss him, but he is in peace in heaven with the angels. I thank all the families, friends who made up that precious time to join this prayer service this evening. May God bless his holy words and God bless you all. Thank you. I have a hymn to sing, and I know Satanga really loves this hymn. So I'm going to sing. I know some of you know, so you can join me. Muki dilai Yeshua.
उषा जो आपने हमारे बीच में जैसे कि मिस्टर सत्यानंद जो उसके बारे में और जो उनके परिवार के बारे में आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और स्पेशल नंबर के लिए भी जो हमारे बीच में हमारे साथ गाया, जैसे कि गीत का बोल था मुक्ति दिलाए, क्योंकि हम आज याद दिलाते हैं मुक्ति, शांति, चंगाई, रिहाई, ये सब नाम यीशु के नाम में है। आमीन। हम इसके यहाँ से आगे 2 और गीत को गाएंगे और उसके बाद में हम पादरी को देंगे जो हमारे बीच में आज का वचन लेकर आएगा। जो ही शांति का, ये सच है, हमारा जो यीशु मसीह है वो शांति का राजा है, वही हमको मुक्ति देता है, उसके महिमा हम करेंगे। आमीन। शांति का राजा है यीशु, मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है यीशु, मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, तेरे ही वचनों से हमको हमको है चलना, तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा।
महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। तू ही जीवन दाता है, तू ही साथ निभाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलूया, 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 हालेलूया। तो ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलूया, 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 हालेलूया। परमेश्वर के एक वादा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा बोले वो मर भी जाएगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। आमीन। आनंद काल का जीवन सिर्फ यीशु मसीह के में है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धन्य है वे लोग जो शोक मना रहे, क्योंकि उसको शांति मिलेगा, वो शांति पाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। इस समय हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में जो हमारा पादरी है वो हमारे बीच में आज का वचन लेकर आएगा। अब हम सब प्रार्थना करें। मुक्तिदाता सर्वशक्ति महान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद है पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है, तू राजाओं का राजा है, तू शक्तिशाली परमेश्वर है। खास धन्यवाद है परमेश्वर, आज हमारे बीच में जो आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर इस सभा के लिए प्रभु जी, जो आपके नाम में, आपके अगुवाई में प्रभु जी हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु जी, हम यही विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आज का जो वचन रहेगा परमेश्वर वो हर एक के लिए आशीष का वचन रहेगा। पिताजी, जितने भी लोग परमेश्वर यहाँ पर आज सुने प्रभु जी, हर एक पर आपकी अगुवाई रहे प्रभु जी। आज का जो वचन रहे परमेश्वर उसमें भी आपकी अगुवाई रहे। जो आपका सेवक है परमेश्वर, जो वचन लेकर आएगा प्रभु जी, आपके अगुवाई में वो वचन दे सके। इस प्रार्थना को हम मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान दयालु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु की जय, आमीन। जैसे कि हम देखते हैं, हम जानते हैं किस कारणवश आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आमीन। मुझको जब ये बेना बनाने के जब मिला तो मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर आकर प्रचार करूंगा, आमीन। पर परमेश्वर यो योजना जो है बनाता है, आमीन। वो योजना बनाता है, ही इज अ प्लान, कि हम यहाँ पर आकर इस आंगन में इसका जो वचन है वो बांट सकूंगा। जैसे हम देखते हैं आज हमारे बीच में अंकल, ये घर का बेटा आज हमारे बीच में नहीं है। दुखी का समय है, हम शोक मनाते हैं, दुख की घड़ी है, लेकिन हम निराश नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाता है पर वो जीता है, आमीन। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, आमीन। आज हम यही विश्वास में है कि अंकल आज हमारे बीच में नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। वो जगह तैयार किया जहां वो अपने साथ उसको लेकर गया, आमीन। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में है या नरक में है, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, अभी तैयारी का समय है, आमीन। हम ये कहते हैं कि वो रेस्टिंग प्लेस में, वहां पर बोले नहीं दांत पीसना है, नहीं दुख है, नहीं बीमारी है, आमीन। वहां वो सब नहीं है। जॉन चैप्टर 11:25 कहता है डेथ इज नॉट द एंड, मृत्यु का ये अंत नहीं है। अगर वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 11:25 में कहता है कि मृत्यु का अंत नहीं है। यीशु मसीह में एक नई और आनंद शुरुआत है। यीशु मसीह में एक और
आनंद का शुरुआत है। जैसे भाई अंकल सत्यानंद अब उस राज में है जहां दुख और आंसू और बीमारी नहीं है। आमेन। हम यही विश्वास में हैं क्योंकि उसका वहां जो स्थान परमेश्वर तैयार किया वहां पे बीमारी नहीं होता, क्योंकि उसने कलवरी क्रॉस पे वो मौत को हराया, अपने ऊपर जो हमारे बीमारी था उसने ले लिया। आमेन। बाइबल कहता है रोमियो के पुस्तक में 6:23, क्योंकि पाप के मजदूरी मौत है, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान आनंद जीवन है। अच्छा सुनना, प्रभु यीशु में परमेश्वर का जो वरदान है वो आनंद जीवन है। आमेन। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, आमेन, हमारे यहां पर उसके बाद में और को जन्म नहीं होता कि हम ये बन जाए वो बन जाता है। आमेन। हमको वो समय नहीं दिया गया कि इतना बार हम जन्म लेंगे फिर हम नया एक ना शरीर पाएंगे या एक जन्म होगा। हमारा यही है, जब मृत्यु होता है तो उसके बाद हमको रेस्टिंग प्लेस मिलता है, फिर अंत में न्याय का समय आता है। बोले हम अपने जो मजदूरी में लगे रहते हैं, आमेन, हम उसमें खूब बिजी रहते हैं, उसके बाद में बोले रेस्टिंग टाइम आ जाता है। परमेश्वर बोले हम उनके जो उम्र है अपने बोले हथेली पे लीजिए से। आमेन। यूहन्ना 14:1-3 प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जो मेरे व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमेन। बोले तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किसका मन? जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। ये हम ईसाइयों के लिए नहीं है ये वचन, वो जगत के हर एक इंसान। आमेन। हमको सिर्फ उस पर विश्वास करना है। आमेन। आज भी वो जीवित है। आमेन। हमारे बीच में, जैसे कि हम अभी लास्ट वीक देखे, हम ईस्टर मनाए थे। आमेन। ईस्टर मनाए थे। हम देखते हैं कैसे उसके हमारी पीपल लोगों में ना कैसे हम देखते हैं कि उसके सूली पे चढ़ाया गया, उसके ऊपर कितना भारी बोले दुख आया, पर उसने हम सबको माफ कर। आमेन। क्योंकि इसीलिए वो आया था, क्योंकि इसीलिए वो इस संसार में आया कि हम अपने जो पाप से रिहाई पाए। आमेन। वचन ये कहता है बोले जो पाप है वो बीमारी लेकर आता है और उसके तोड़ने के लिए वो शराब उसने अपने आप को बलिदान किया। आज भी हम देखते हैं कि कोई बीमार है, जब हम प्रार्थना करते हैं उसके चंगाई मिल जाता है। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह में ही शांति है, उसके ही में विजय है, उसके ही में छुटकारा हमको मिलता है। आमेन। प्रभु ने अंकल को इस संसार में मेहनत से विश्राम दिया। आमेन। स्ट्रगल से वो आता जाता था, काम काज। मैं कुछ खास इसके बारे में नहीं जानता हूं, मुझको आज बताया गया, मैं यहां पर आकर इसके विषय में प्रचार करता हूं। परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन आज भी जीवित है, जिससे हमको शांति मिलता, वो आज मैं लेकर आता हूं। आमेन। ये उसके प्रति परिवार में शांति आ जाए। आमेन।
उसके प्रति इस परिवार में शांति मिले। अब उस पर मृत्यु का दंड नहीं है। अब उस पर मृत्यु का दंड नहीं। मैं ये बतलाना चाहता हूं, हम मोह माया में फंसा रहते हैं। अगर हमारे कोई हमसे प्यारे जन बिछड़ कर चला जाता, हम दुख उठाते हैं इसके लिए याद में। आमीन। पर ये बतलाना चाहता हूं आज, वो मुक्त हो गया उस दंड, उस बीमारी, बोले जो बोझा हमारे शरीर में आता है, उससे बोले वो विश्राम पाया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है। हमको सिर्फ इस समय उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है परिवार के लिए। आमीन। ये दुख के समय जैसे कि हम देखते हैं, जाते हैं, अगर कोई भी बिछड़ता है तो ये एक इजी लाइफ नहीं रहता ना, हम उसके याद में रहते हैं, वो सताते रहता है हमको उसका याद ना। पर प्रभु यीशु मसीह हमको अकेला या अनाथ नहीं छोड़ता। अगर जब हम विश्वास करेंगे उसको, आमीन, हमको शांति मिलेगा। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि ये समय जो है वो शोक मनाने का समय तो है, लेकिन उसके लिए हमको जश्न का समय दिया है कि हम खुशियां मनाएं, क्योंकि वो अब परमेश्वर के पास है और एक रोज हम वहां मिलेंगे। जैसे गीतों में गाया कि नीले आसमां के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, कि हम मिलेंगे बादलों में। आमीन। उस अपने यार मित्र और हर एक परिवार जन जो है, बोले उसको हम फिर मिलेंगे। आमीन। उसके बाद तब न्याय होगा। हालेलुया। हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं स्वर्ग, न्याय आता है। कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं वो स्वर्ग चला गया, वो ना स्वर्ग चला गया। पर आज मैं बतलाना चाहता हूं, वो न्याय के विषय में लोग भूला जाते हैं। अंकल ने गया, ये समय हमको दिया है कि हम अपने आप को तैयारी करें। आमीन। कैसे हम तैयारी कर सकते हैं? कैसे तैयारी करते हैं? अब ये आंटी ने उसके विषय में कुछ बताया। दान पुण्य में वो आगे था। आमीन। दान पुण्य में आगे था, उसके प्रेम भाव हर एक के संग में कितना अच्छा था ना। आमीन। उसके लाइफस्टाइल कौन रकम से रहा ना, बोले वो एक सीढ़ी है जो स्वर्ग लेके जावे। आमीन। ये सवाल मैं हर एक के ऊपर छोड़ता हूं आज रात्रि। हम लोग की तैयारी कैसे चल रहा है? क्या हम उस सीढ़ी पे चल रहे हैं जैसे प्रभु कहता है, परमेश्वर चाहता है? कि आज हम लोग का रास्ता सीधा नहीं है, हम उस नर के तरफ जाए लगा, नर के दरवाजा खटखटाता है ना। परमेश्वर के जो जगह उसने तैयार किया, जो स्वर्ग, उसके पाने के लिए उसने जगह तैयार किया है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के पास जाने से हमको ये वचन मिला जो जीवित वचन है। आमीन। ये वचन हमको रास्ता दिखलाता है। आमीन। अगर हम वचन पढ़ेंगे, वो हमको रास्ता दिखलाता है। वो टेढ़ा मार्ग से हमको रास्ता दिखलाता है, उस अंधकार से हमको उजियाला में ले जाता है। आमीन। हालेलुया। जब बोले आंधी तूफान आएगा तो बोले हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान यानी कि बीमारी, दरिद्रपन, गरीबता, तो हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम ये विश्वास में हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ में है।
उसके वचन कहता है मैं तुझे अकेला या अनाथ नहीं छोड़ता। आमीन। और उसके वचन झूठा नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। उसके वचन झूठा नहीं होता है। आज का जो वचन है मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हाथ फैलाए खड़े हैं, पुकारता है। अगर हम उसके आवाज को सुनेंगे, आमीन, वो हमारे हाथ को पकड़ लेगा। वो हमारे हाथ को पकड़ेगा, उस दरिद्रपन से निकालेगा हमको, उस बीमारी से निकालेगा, हमको छुटकारा देगा। आमीन। हमको एक नया जीवन देगा। वो नया जीवन बोले जो सीढ़ी बन के बोले स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, जहां हमको शांति, जहां छुटकारा, आजादी, खुशहाली। क्योंकि उसका ये वचन जो कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा, वो खुशहाली के जीवन पाएगा। आमीन। सिर्फ वहां नहीं, यहां पर भी, इस संसार में। ये वचन मैं आज आपके लिए लाया हूं। अब अंकल हम के बीच में नहीं है, पर उसके याद में हम हैं। और यही प्रार्थना करें कि वो जहां है उसको शांति मिले और खासतौर से इस परिवार को शांति मिले। आओ हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आता हूं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देता हूं ये समय के लिए जो आप हमें दिया था परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं वो नाम जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ माना गया, यीशु मसीह का नाम, जिस नाम से अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले। पिता परमेश्वर, जिस नाम से पिता परमेश्वर आज भी मृत्यु जी उठा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जिस नाम से पिता परमेश्वर हमको आजादी मिलता है, खुशहाली मिलता है, यीशु मसीह का नाम पिता परमेश्वर एक बार फिर इस आंगन में हमें पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, आप जानता है किस कारणवश हम यहाँ पर आए हैं। आपका शांति इस घर पर है, इस आंगन में पिता परमेश्वर। और हर एक लोग जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक मनों से बातें करना, हर एक को छूना पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर एक आशा मिले, एक हौसला मिले पिता परमेश्वर कि यहाँ आज अंत नहीं है। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए जगह तैयार किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप आज हमको पिता परमेश्वर ये याद दिलाता है पिता परमेश्वर, ये एक रोज हम मिलेंगे पिता परमेश्वर बादलों में। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं यही विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आपका आशीष, आपका शांति हर एक के ऊपर आए, खास तौर से इस परिवार के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर, जो खास परिवार लोग हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर हर एक को छू लेना पिता परमेश्वर। यहाँ पर विदेश में पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता परमेश्वर आपका आशीष, आपका अगुवाई आ जाए, पवित्र आत्मा का अगुवाई आ जाए पिता परमेश्वर। अमेरिका में पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर अंकल का अंतिम संस्कार किया गया, पिता परमेश्वर एक बार फिर हर एक को छूना पिता परमेश्वर, शांति आए पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर ये समय सभी चीज लौटा के आपके पवित्र चरणों में देता हूं। इस प्रार्थना में किसी और नाम से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, आमीन, हालेलुया। हम एक और गीत से जो प्रार्थना सभा है उसको मैं अंत करूंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। अगर आप जानते हैं ये गीत हमारे संग में गा सकते हैं, आमीन।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस समय हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में रंजनी है जो आखिरी प्रार्थना करेगी। आओ हम सब प्रार्थना करें। दयालु यीशु, एक बार फिर तुम्हारे पवित्र सुंदर पावन चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सांझ के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए परमेश्वर। प्रभु खास करके धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना सभा के लिए प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं और यही आशा रखते हैं प्रभु कि आज जो कुछ भी कार्य हुआ परमेश्वर, सभी चीज में तुम्हारी पवित्र आत्मा की अगुवाई था परमेश्वर। प्रभु खास करके प्रार्थना करते हैं आज हर एक परिवार के सदस्य के लिए परमेश्वर। प्रभु आज यही प्रार्थना है, यही विनती है मेरे प्रभु कि सभी पर मेरे परमेश्वर तुम्हारा शांति बना रहे परमेश्वर, और तुम्हारी एकता में इसी प्रकार परमेश्वर बना रहे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस जगह को अपने पवित्र लहू से तू ढाक लेना मेरे परमेश्वर। तुम्हारी स्वदूत की घेरा लगा है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए मेरे प्रभु, सभी पर तुम्हारी बहुतायत की आशीष रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु खास करके धन्यवाद देते कि आज हम लोग जो कुछ भी तुम्हारे धर्म शास्त्र से सुना मेरे प्रभु, आज हम लोग उस पर सुनने वाले नहीं मेरे प्रभु, आज इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और दिखलाएंगे, कहलाएंगे मेरे प्रभु कि हम लोग तुम्हारा बेटा और बेटी है प्रभु। प्रभु तू आज हर एक दिल को खोलना परमेश्वर, हर एक मन को तू तैयार करना प्रभु। और प्रभु यही प्रार्थना है कि तू आज हम सभी को पाप से दूर रखना मेरे परमेश्वर, ताकि एक दिन परमेश्वर हम लोग फिर तुम्हारे संग बादलों में मिलेंगे परमेश्वर, और तुम्हारे संग परमेश्वर तुम्हारी महिमा, तुम्हारी स्तुति करने के लिए परमेश्वर एक संग फिर हम लोग होंगे मेरे परमेश्वर। प्रभु तू आज हर एक मन को तैयार करना, हर एक दिलों से तू बात करना परमेश्वर। प्रभु आज प्रार्थना है
कि इस जगह को प्रभु तो अपने लहू से तू ढाक लेना परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक परिवार के मेंबर्स को प्रभु तो अपने पवित्र लहू से ढाक लेना मेरे परमेश्वर। प्रभु तुम्हारा आशीष का भंडार रहे इस जगह पर परमेश्वर। और जितने लोग इस वक्त परमेश्वर जो विदेश में हम लोग को देख रहे हैं परमेश्वर, सभी पर तुम्हारी बहुतायत के आशीष, तुम्हारी अनुग्रह, तुम्हारी दया और तुम्हारी कृपा हर एक पर बना रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु हम किसी और नाम से नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमेन, आमेन। हमारा जो प्रार्थना सभा है यहाँ पर खत्म होता है। अब इस समय हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। धन्यवाद। मैं आज बहुत सौभाग्य है कि हमारे समाज में जो हमारे पादरी जी है, जिस साल मैं रिटायरमेंट लिया अपना स्कूल से यूनिवर्सिटी से, उस समय हमारे जो पादरी संजय जी का प्रमोशन हुआ, वो इस समय स्कूल मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर ऑफ रिपुटा प्राइमरी स्कूल। Okay, I told he's still there. Anyway, but I know him from a few years ago, 7 years ago. इस समय मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमें श्वास दिया, आज का दिन जो दिया, आज का रात दिया। इतना वर्षा हुआ, लेकिन आज का समय जो है इतना अच्छा हुआ कि आज हमें प्रार्थना सभा में सब मिलकर भाग लिए। ये तो बहुत भाग्य की बात है। और हम चलेंगे, हमारी जो मंडली जो है, हमारी चर्च मंडली, जिन्होंने बहुत ही सुंदर से भजन गाया, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो आज का प्रवचन था वो बहुत ही सुंदर वचन था, जो हमें कुछ ज्ञान मिला और हम इसको लेकर जरूर चलेंगे। हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने यहाँ पर आकर, इस परिवार की तरफ से मैं बात करना चाहूंगी, जो एक पंडाल बनाए हैं और जिस भी प्रकार से यहाँ मदद किए हैं, भोजन पकाए हैं, कुछ भी किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने जो ये चर्च मंडली को मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप जोरदार इनको धन्यवाद दें, ताली बजाएं। आखिरी में हम अपने आप को धन्यवाद देंगे, जिस कुछ भी काम यहाँ पर आकर किया है, पकाने में या कुछ भी मदद किए हैं, तो हम अपने आप को भी धन्यवाद देंगे। Thank you all of you, and God bless His holy words. Okay. We'll welcome our Talatala here, who's staying somewhere in the neighbor, and he has some words to share with us. Bulalaka. Now, we appreciate the invitation for me and my family to be here tonight. Actually, I'm so grateful to be standing here in the presence, just to share a few words about our beloved friend, Uncle Robert. I came to know Robert about 20 years ago when we moved in here. At that time, he was the only one so isolated from the family and was occupying his place here. So we turned out to be his closest neighbor. From then we became very good friends, bonding over our shared faith and love for life. He's a gentleman, a very good friend.
He was actually the first person to be acquainted with when we came here. It was not long, for a few years only, and we moved. We were away for quite a while, and I'm glad that we were able to be reconnected with the family just shortly before his passing. Robert is a very kind soul, very happy. He had a very beautiful life. I remember when I moved in, he was more than 30 years my senior. We used to share a lot of stories together. Used to be a wooden porch here before. Every time when we come back from work, he would always be here trying to stop us to have a few chat with him. I always cherish those stories. He will talk about rugby. He will talk about politics. He talk about business. He's very innovative. Culture. Sometimes he'd just be sitting up here in the afternoon shooting the breeze. But very helpful man, yeah. I fully agree with the sister's speech that he's always ready to give a helping hand, always giving comfort. One thing I learned from this gentleman was his strength and his resilience. At that age, he was taking care of his aged mother with such love and dedication. That is rare. That is rare. We missed it. We had of the news last week. We didn't miss it. I sent the news to my sons and told them that Uncle Robert has passed. Our thoughts are with the family and friends, and we hope that tonight we will celebrate his beautiful life, his legacy, and his impact upon all our lives. And we wish that his soul rest in peace. We will always be missing Robert, but we will never forget him. In our name, thank you. We thank Tara for your words towards late Mr. Satyanand, and we also thank Jalpal Streaming for the live coverage. Thank you so much appreciated. इस समय हम प्रार्थना करेंगे भोजन के लिए। हम सब प्रार्थना करें। मुक्तिदाता सर्वशक्ति महान दयालु परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में एक बार फिर से हम आते हैं। धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते आपके प्यार, आपके आशीष के लिए, धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर सभा जो परमेश्वर आपके अगुवाई में हुआ। हम धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए। खास धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस भोजन पानी के लिए प्रभु जी जो कुछ भी परिवार ने तैयार किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन हाथों के लिए जिन्होंने तैयार किया है। उन हाथों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग ने प्रभु जी इसमें कुछ न कुछ जो मदद किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग परमेश्वर इस भोजन को करेंगे।
इस समय प्रभु जी हमारे के जीवन को, इस भोजन को प्रभु जी हम आपके सुंदर और पवित्र हाथ में देते हैं। इस विनती को हम यीशु क्रिस्त के नाम से मानते हैं। सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, तेरा बोझ मेरी राहें, तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है पनाहें। जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें। कभी समझ ना आया क्यों जीवन यूं रोया, हर मुस्कान के पीछे दिल मेरा ही खोया। पर जब तुझसे